तो चलिए शुभारंभ करते। देखिए, सबसे पहला विषय जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, मिडल ईस्ट में स्थिति बढ़ गई है, परिस्थिति बढ़ गई है। मैंने आपको बोला था जॉर्डन में भयंकर अटैक हुआ है। देखिए, टारगेट करना और हिट करना अलग अलग चीजें होती है। मैंने कहा था जॉर्डन को हिट किया, मैं 2 दिन से कह रहा हूँ, और मैंने आपको पहले ही बोल दिया था जॉर्डन का हिट थोड़ा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जो जॉर्डन में हिट हुआ है बहुत ही ज्यादा दिक्कत उसमें आने वाली है। क्योंकि जो खबर आ रही है, 30 अमेरिका के सर्विसमैन घायल है, 2 की मृत्यु हो चुकी है और 1 मिसिंग है। तो मान लीजिए 3, और ये नंबर बढ़ भी सकता है। इसको देख के ट्रंप का दिमाग फट चुका है, इसको देख के पीट हेगसेथ का दिमाग खराब हो चुका है। और ट्रंप का कहना विल रेन ईरान टू हेल, विल रेन द हेल ऑन ईरान, कि आज जहन्नुम की आग ईरान पे बरसेगी। और ये अटैक जो है अमेरिका के अस्तित्व को, अमेरिका की व्यवस्थाओं को झंझोड़ता है, अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को, मिसाइल अवेयरनेस सिस्टम को, हर अमेरिका की रणनीति को ये कहीं ना कहीं चैलेंज करता है। और इसको लेके अमेरिका के डिफेंस कॉरिडोर्स में भी काफी भाई वाद विवाद हो रहा कि हुआ क्यों, कैसे हुआ, बट अटैक कामयाब था। अब ईरान के हिसाब से कामयाब था, ईरान का तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, पर ईरान के हिसाब से एक अटैक कामयाब था और इसने काफी नुकसान किया अमेरिकन का और अमेरिका का। अब ट्रंप ने बोल तो दिया विल रेन हेल ऑन ईरान। अब ट्रंप की क्या नीति है? पीट हेगसेथ का दिमाग सड़ा हुआ। पीट हेगसेथ ने कहा कि इनका बलिदान खाली नहीं जाए और कैजुअलिटीज बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। और यहाँ पे जो अपडेट है कि कुवैत में साहब भयंकर कुवैत का पुलिस स्टेशन गए, कुवैत के गवर्नमेंट बिल्डिंग्स गए, कुवैत के ऑयल रिग्स पे हमला हुआ, कुवैत के डिसैलिनेशन प्लांट्स पे हमला हुआ, कुवैत के पावर स्टेशन पे हमला हुआ, कुवैत के पोर्ट्स पे हमला हुआ। अभी जहां कुवैत पे हमला नहीं हुआ वो है केवल शेख साहब की रेजिडेंस का। माइनस दैट दे हैव अटैक्ड प्रीटी मच एवरीथिंग। और अब की बार का जो अटैक कुवैत पे काफी इंटेंस है, क्योंकि सारा फोकस ही कुवैत पे था, जबकि कतार, बहरीन, जॉर्डन, आपका यूएई, सब पे अटैक इन्होंने किया। माइनस पाकिस्तान और सऊदी, उन्होंने लगभग सारे पे अटैक किया। पर ये जो अटैक था ये टोटल कुवैत पे फोकस था। देखिए यार, रणनीति बदली गई है। कुवैत में बिजली का डिसैलिनेशन प्लांट, और कुवैत का डिसैलिनेशन प्लांट अभी जल रहा है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि और आप जानते हैं कि रेगिस्तान में डिसैलिनेशन प्लांट तो यार लाइफलाइन है। अगर डिसैलिनेशन प्लांट ही गए तो रेगिस्तान में जीवन बचेगा ही नहीं, आप मतलब जीवन की संभावना ही नहीं बचेगी। तो यहाँ परिस्थितियां एस्केलेट हो गई, बिजली घर भी गए, गवर्नमेंट बिल्डिंगें भी गई, पुलिस स्टेशन भी गए, और जो ऑयल प्लेटफॉर्म्स है इन पे काफी नुकसान हुआ। कुछ लोगों के हताहत होने की भी खबर आ रही है। इनकी सिचुएशन काफी भयंकर है। कुवैत में हर जगह आग है, कुवैत में हर जगह तबाही है। इतनी आग और तबाही है कि हो सकता है हमें इवैक्यूएशन ना करना पड़े, बहुत जल्दी उस सिचुएशन पे आने वाले हैं। कुवैत का एयरपोर्ट ठसाठस लोगों से भरा है। कुवैत के एयरपोर्ट पे सांस लेने की जगह नहीं, क्योंकि हर बंदा एयरपोर्ट पहुंच रहा है, तेरा कोई जहाज कुछ मिले मैं यहाँ से भाग जाऊं। इनका मानना है कि कोई भी यार कुछ व्यवस्था मिले मैं भाग जाऊं कुवैत से, क्योंकि कुवैत की हालत ये है। जॉर्डन पे जो अटैक हुआ भयंकर था, मैंने आपको नंबर बताया। और लास्ट टाइम जो 6 लोग मरे थे अमेरिका के, वो मेनली मरे थे, वो बहरीन पे अटैक हुआ था। उसके बाद एक KC-135 गया था, उसमें 4 या 5 लोग गए थे। तो जो मेन लोग मरे थे ईरान के अटैक पे, वो था आपका बहरीन में 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पे जो अटैक हुआ था उसमें। और उसके बाद जो भयंकर अटैक हुआ ये जॉर्डन में, ये वाला हुआ। इसके पीछे की भी कहानी है जो मैं आपको बताऊंगा। कुवैत की परिस्थिति है, जॉर्डन की परिस्थिति है, कतर की भी वाट लगी पड़ी है, यूएई में भी चीजें एस्केलेट हो रही है। और अमेरिका ने एक राउंड बॉम्बिंग का तो कर दिया, बंदर अब्बास की मिट्टी जला दी। बंदर अब्बास में IRGC के दुनिया भर के लोग मार दिए। बंदर अब्बास में मतलब मट्टी, ईरान का बंदर अब्बास पोर्ट गया। और आज ट्रंप ने कहा आज रात को वहां भयंकर हमला होने वाला है। अब आज रात को क्या हमला होगा, क्या होने वाला है, ये हम देखेंगे, क्योंकि आप अमेरिका में ट्रंप की आखिरी पेज को छेड़ रहे हैं। और देयर इज ऑलवेज अ ट्रू मैन देयर। मैं सीधे से कहता हूं, देयर इज ऑलवेज अ ट्रू मैन देयर। ट्रू मैन ने भी जो किया उसे करना था, फिर दुनिया ने उसका क्या उखाड़ लिया। आप उसी तरह से अमेरिका का अल्टीमेटली कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, ये इनको समझना चाहिए। आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे अमेरिका का, अमेरिका वो करके निकल जाएगा और लोग उसमें भुगतेंगे भी। और खैर, अमेरिका की नेवी पे अटैक नहीं हुआ, बट अमेरिकन बेसिस पे अटैक हुआ। मैं जरा ये पूछना चाहूंगा, ऑयल रिग में अमेरिकन का बेस है,
कुवैत की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में अमेरिका का बेस है, कुवैत के पेट्रोकेमिकल्स में अमेरिका का बेस है, डिसैलिनेशन प्लांट में अमेरिका का बेस है, और आपके बिजली घरों में क्या अमेरिका का बेस है? नहीं है। तो ये जो अटैक हो रहा है अमेरिका के बेस के नाम पे, सब बकवासबाजी है, ये आतंकवाद है, और आतंकवादी केवल आतंकवाद करते हैं। यानी कि कुवैत वर्सेट, उसके बाद जॉर्डन, और उसके बाद इराक में भी अटैक शुरू हो गया। अप्रैल को फिर इन्होंने टारगेट किया बाय द वे। बट इराक में आपके शिया मलेशिया भी अटैक करते और ईरान भी अटैक करता है। फिलहाल हूतियों वाला मसला शांत है, वहां परिस्थिति थोड़ी कंट्रोल में, अब कब तक रहेगी नहीं रहेगी ये तो नहीं पता, बट थोड़ा लग रहा है कि वहां थोड़ी परिस्थिति थोड़ी कंट्रोल में। अब देखिए क्या हो, बट वो दिस कैन इरप्ट एनी टाइम, आपको बताओ। यहाँ दूसरा मसला सामने आ गया है, ये आप यहाँ देख ही रहे। यह मसला जो सामने आ गया है वो है इजराइल का और बेंजामिन नेतन्याहू को। ऐसा माना जाता है कि IRGC के कुर्द फोर्स ने एक प्लान बनाया, और ये भी माना जाता है कि मुश्तबा खमीनी ने खुद इसका अप्रूवल दिया। बिफोर आई गेट इनटू दैट, आपको लास्ट चीज बतानी थी। मुश्तबा ने कहा ट्रंप का सिग्नेचर फर्जी है, ट्रंप की सिग्नेचर की कोई वैल्यू नहीं, ट्रंप शैतान है, और ट्रंप के साथ वही काम होना चाहिए जो शैतान के साथ होता। समझ गए ना आप? तो यहाँ डायरेक्ट ट्रंप को रास्ते से हटाने की पूरी कवायद चल रही है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। और माना यह जाता कि ईरान में मुश्तबा है ही नहीं, तो अगर मुश्तबा ईरान में नहीं है तो ईरान में कहाँ है मुश्तबा, या मुश्तबा है भी नहीं है, उसके नाम पे कौन दुकान चला रहा है ये भी नहीं पता। तो काफी सारे अटकलें, काफी सारा वाद विवाद है। खैर हम उस पर बात करेंगे, बट स्थिति भयंकर जा रही है, क्योंकि वहां इवांका का कॉफिन, ट्रंप का कॉफिन, मेलिनी का कॉफिन, ये उन्होंने सजा के रखे ईरान के मेन स्क्वायर में। और अभी मुश्तबा का कहना कि भाई तू शैतान है, तुझे मारना हमारा काम है। तो मतलब युद्ध थोड़ा पर्सनल होता जा रहा है। जब मैं युद्ध के पर्सनल की बात करूं, अब चलते हैं बेंजामिन नेतन्याहू की ओर। नेतन्याहू का बेटा मियामी में रहता है, और उसको मारने के लिए एक टीम बनाई गई थी जो उसको जाके अमेरिका में मार डाले। कुछ ईरानी लोकल भी थे, कुछ लोकल गैंगस्टर्स का, मेक्सिको के माफिया इत्यादि उसका साथ लिया। और ये जाहिर सी बात है, अगर नेतन्याहू का बेटा अमेरिका में है तो सीधी सी बात है CIA के संरक्षण में होगा। CIA के संरक्षण के बिना तो वो अमेरिका में नहीं रहेगा। तो CIA के संरक्षण में उसका बेटा है, CIA उसे प्रोटेक्ट करती होगी। ये प्लान कहते मुश्तबा ने अप्रूव किया एज अ बदला। अब नेतन्याहू पे कई सारे अटेम्प्ट हुए, वो तो खैर फेल हो गए। बाकी हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे कह रहे थे नेतन्याहू मर गया, नेतन्याहू मर गया, उन्होंने तो पूरा मातम वो भी निकाल दिया था। और अब ये जो अटैक था, माना जाता कि इसमें कई सारे ग्रुपों को इकट्ठा किया था, 2 3 3 के ग्रुपों, कोई कुछ करेगा कोई कुछ करेगा। इनकी जो अटैक होता है वो हमेशा डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, पार्ट्स में किया जाता है कि इस काम को, इसका काम इतना, इसका काम इतना, इसका काम कितना, ये नहीं जानता ये कौन है, ये नहीं जानता ये कौन है, बीच की ये कड़ी, ताकि अगर एक मॉड्यूल पकड़ा जाए तो एक मॉड्यूल खत्म, अटैक अपनी जगह चलता रहे। अब आप जानते हैं मोसाद और शिनबिट का क्या स्टाइल है, वो अटैक होने नहीं देते, वो पहले जाके अटैक को ढूंढ लेते और जहां जहां ये जहादी है वहीं वहीं जाकर उनका काम कर देते। तो अभी फाइनली ये खबर सामने आई है कि ऑफकोर्स CIA का भी पूरा समर्थन होगा। तो CIA के आशीर्वाद से इन सबको, और मोसाद शिनबिट ने जो भी कार्रवाई की, ये जहां भी थे, अमेरिका में थे या ये इंग्लैंड में थे या दुबई में थे या अफगानिस्तान में थे, मुझे नहीं पता कहाँ थे, ये जहादी और ये टीम्स जहां भी थी, इन सारे टीम्स को, इन सारे जहादियों की DTH की टिकट काट दी गई है। ये सारे अभी हूर के गोद में अंगूर खा रहे हैं, तो इनको ऊपर भेज दिया गया। तो अब जब ये खतरा पूरा खत्म हो गया है, अब इस खतरे के बारे में इसराइलियों ने बोला ऐसा खतरा था, वी हैव टेकन केयर। हमने इसका, मतलब इसराइल का टेक करने का एक ही तरीका होता है, आप जानते हैं कि टेक केयर मतलब निपट गया। तो इसराइलियों ने उस खतरे का टेक केयर कर लिया। अब देखिए समस्या क्या है, वहां आप ट्रंप को जान से मारने की धमकी देते हो, उनकी बीवी उनकी बेटी का कॉफिन लगा रहे हो, उनके जमाई को मारने की धमकी दे रहे हो, या नेतन्याहू के बेटे को मारने की धमकी क्या दे रहे हो, आपने पूरा व्यवस्था भी की थी, चलो बच गया। अब ये युद्ध पर्सनल हो रहा है, और जब ये युद्ध पर्सनल होते हैं तो भाई बहुत भयंकर होते हैं, क्योंकि पर्सनल युद्ध अब थोड़ा चीजों को एस्केलेट करते हैं।
क्योंकि पर्सनल युद्ध अगर हो गया तो ये युद्ध जो है आपको एक अलग डायमेंशन पे ले जाएगा। क्योंकि अगर किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का जवाई, किसी का पोता आप टारगेट करोगे तो वो भूल जाएगा उस अपनी, वो आपसे युद्ध नैतिकता पे नहीं लड़ेगा, वो किसी भी स्तर पे जा सकता है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, इस मुल्ला रजीम ने अपने ताकत के लिए और अपने पावर को बरकरार रखने के लिए पूरे लोगों की जिंदगी खटाई में डाल दी। आपने नेतन्याहू के बेटे को और ट्रंप के परिवार को टारगेट किया, और नेतन्याहू और ट्रंप कहीं ना कहीं आपके दोनों दुश्मन बन चुके हैं। अगर वो दोनों दुश्मन बन चुके हैं, ये लड़ाई व्यक्तिगत हो गई। अब यहाँ मुस्तफा खमीनी हो, ट्रंप हो या नेतन्याहू हो, ये लड़ाई व्यक्तिगत है। जब तक ये व्यक्तिगत नहीं थी, इसमें नेगोशिएशन, डिस्कशन, एमओयू इत्यादि जो भी आर आर है वो हो सकता था। आर का मतलब है रोना, फर्स्ट आप समझ सकते क्या। तो जो भी है, अब उसका कोई स्कोप मुझे नहीं लगता बचता है, और मुझे लगता है कि ये युद्ध एक भयंकर फेज में जा चुका। इसके बाद युद्ध भयंकर होगा और एस्केलेट होगा और डेंजरस मोड में जाएगा। हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये युद्ध की छींटें भारत तक भी आ सकती हैं। ये क्यों आएगी, कैसे आएगी, मैं आपको रात को डिकोड में जो 9:05 या 9 बजे में शुरू करूंगा, उसमें आपको विस्तार पे समझाऊंगा। यहाँ उतना समझाने का समय नहीं है। तो मतलब युद्ध व्यक्तिगत हो गया। व्यक्तिगत युद्ध में ना लॉजिक नहीं लगता, स्पष्ट नहीं। तो ये आपको दूसरा अपडेट देना था।